नमस्कार, मेरा नाम हेमंत है। वे आज जिस विषय पर हम अपना कंसर्न रखना चाहते हैं, द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल मिस्टर संजीव सिंह is a concern wherein Indian Oil has been asking to deduct an amount of 14,000 rupees annually along with GST to provide a connectivity in an automation which happens to be an outfit of Indian Oil Corporation Limited, and it is a sheer violation of the dealership agreement clause 13, 14 and clause 5, which elaborates as to why the LFR is being deducted. Moving on further, मैं अपने डीलर्स को ये कहना चाहूँगा, जो कंसर्न हमारे सामने आज रेज हुई है, आप अपने डीलरशिप एग्रीमेंट के लाइन में स्टैंड लीजिए और अपने कंसर्न CDRSM को आप ये लिखिए और उनसे पूछिए कि जो आप ये कनेक्टिविटी के चार्जेस बता रहे हैं 14,000 प्लस GST, ये किस कारणवश है। मैं अपने डीलर्स को बताना चाहता हूं जो इंडियन ऑयल के हैं, क्योंकि अभी हमारे सामने जो कंसर्न आया है वो इंडियन ऑयल का कंसर्न आया है। आप क्लॉज नंबर 13 अपना पढ़िएगा जो कि आपके डीलरशिप एग्रीमेंट में है। मैं उसको आपके लिए पढ़ के बताता हूं। द कॉर्पोरेशन हैज इंस्टॉल्ड एट इट्स ओन एक्सपेंसिव एट एंड अंडर का मतलब होता है आपका अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक द प्रेमाइसेस द आउटफिट्स डिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में आपके वो आउटफिट्स होते हैं जो कि कंपनी ने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। आप अपना डीलरशिप एग्रीमेंट देखेंगे तो शेड्यूल 2 पे मैं इस वजह से स्टक डाउन हो गया क्योंकि शेड्यूल 2 आपको बताना ज़रूरी था कि शेड्यूल 2 में आखिर आपका लिखा हुआ क्या है। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 आपके दो होते हैं। शेड्यूल 1 में उन आउटफिट्स को एलैबोरेट किया जाता है जो कि कंपनी आपको एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द डीलरशिप एग्रीमेंट आपको प्रोवाइड करवाएगी। और टाइम एंड अगेन अगर मैं इसी क्लॉज 13 को आगे पढ़ता हूं आपके लिए, हेयर अंडर रिटन द कॉर्पोरेशन में इंस्टॉल एट द प्रेमाइसेस सच अदर एपरेटस एंड इक्विपमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एज इट मे डीम नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ RO, एंड ऑल सच एपरेटस एंड इक्विपमेंट्स shall be deemed to be and form a part of outfits। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका ऑटोमेशन चल रहा है। तीनों कंपनियां, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे वो BPCL हो, चाहे वो HPCL हो, एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहा है फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड बेटर कस्टमर सर्विसेज इन फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन। वो ऑटोमेशन जैसे कि अभी लेटर है जो कि मैं इसी लाइव चैट के बाद में शेयर करूंगा, एक ट्रांसपेरेंसी के लिए है कि जो वर्किंग आपके यहाँ पर हो रही है आपके नोजल्स से, जो आपका डिस्पेंस हो रहा है अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में, जो आपका रिमेनिंग प्रोडक्ट है, जो आपकी टैंक लॉरी आ रही है, उसके रिसिप्ट्स, सारी चीज़ों को देखते हुए कनेक्टिविटी के ऊपर काम करता है जो कि आपका इंडियन ऑयल हेडक्वार्टर्स एज पर द लेटर वो आपका अटैच्ड है। अब क्योंकि एपरेटस ऑटोमेशन का वो कंपनी का है, तो कंपनी आपसे उस चीज के पैसे क्यों मांग रही, आप उनसे इस चीज के बारे में पूछें। अब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, मैंने आपको कहा कि आप क्लॉज नंबर 13 पढ़िए, उसके बाद में उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज नंबर 14 आप पढ़िए, जिसमें कहा गया है द कॉर्पोरेशन विल मेंटेन द आउटफिट्स इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन एट इट्स ओन कॉस्ट। क्लॉज नंबर 13 में लिखा हुआ है कि टाइम एंड अगेन जैसे भी जरूरत होगी हम एपरेटर्स को ऐड करते जाएंगे, इक्विपमेंट्स को ऐड करते जाएंगे, दैट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ आउटफिट्स। अब अगर वो आउटफिट्स का पार्ट है और क्लॉज नंबर 14 इलस्ट्रेट करता है
the corporation will maintain the outfits in proper working condition at its own cost. तो जब आपसे कॉस्ट ली जा रही है इन फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस रिकवरी, जो कि क्लॉज 5 में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें विशेष तौर पे लिखा हुआ है कि LFR विल बी टेकन अप ऑन मंथली बेसिस और एज डिसाइडेड / communicated by the corporation time to time, whether it's increase or decrease, even though in written 1 month prior. आप इसमें भी मैं अगर आपसे कहना चाहूंगा, मेरे ही पास में एक इंडियन ऑयल का लेटर है जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि LFR is being deducted to upkeep the outfits which is being installed by the corporation or by any of the oil marketing company, being Indian Oil, BPCL, NHPCL. The LFR is being deducted and is being increased and decreased with a prior intimation to the dealerships. मैं संजीव सिंह साहब से जानना चाहता हूं, जब ये आपका डीलरशिप एग्रीमेंट में एग्रीड है, उसके बाद में आप डीलर्स को इस प्रकार के लेटर क्यों दिए जा रहे? आप डीलर पर ये एक नया एक्सपेंस क्यों डालना चाह रहे? जो चीज आपने एग्री कर ली है उस चीज से आप पीछे क्यों हट रहे हैं? Isn't this a violation of your very own dealership agreement? मैं अपने डीलर से कहना चाहूंगा कि यू शुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर कंसर्न्ड OMC, बीइंग इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और HPCL. अगर फिर भी आपका डिडक्शन होता है for the automation which has been installed by the corporation, then invoke the arbitration forthwith, क्योंकि कंपनी आपसे ऑलरेडी मल्टीफोल्ड इंक्रीज LFR चार्ज कर रही है, जो कि आपको भी पता है कि पिछले साल से चार्ज हो रहा है, जो कि आपका एक पार्ट था मार्जिन का, बट अनफॉर्चुनेटली जो मार्जिन आपसे दिया गया वो आपका LFR के रूप में आपसे वापस रिकवर हुआ, जिसका कि केस अभी तक पेंडिंग है दिल्ली हाई कोर्ट में. एक पोर्शन है आपका मार्जिन डिटर्मिनेशन का, बट कंपनी हैज फेल्ड टू गिव अ सेटिस्फैक्टरी आंसर ऑन द ब्रेकअप ऑफ मार्जिन बीन गिवन टू अस. इसी प्रकार एक और ऑप्शन रहा है आपका, जो कि है वेरिफिकेशन ऑफ योर डिस्पेंसर्स. कहने का मतलब है जो आप सत्यापन करवाते हैं अपना बाटमाप विभाग से, जो कि आपका लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर आता है. मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, तीनों तेल कंपनियों ने आज तक कोई एक वैलिड स्टैंपिंग पॉलिसी नहीं बनाई है. कंपनी आपसे यह अपेक्षा रखती है कि आप उनके आउटफिट्स पे खर्चा करें और फिर उनको भूल जाएं. आप कंपनी से क्वेश्चन कीजिए कि अगर कभी भी आपका अगर पेमेंट डिले होता है तो हमारे डीलर्स के ऊपर एक पेनल्टी लगती है. इवन दो इंडियन ऑयल में अगर आपकी DOD डिफॉल्ट होती है तो आप पे 10,000 रुपए की पेनल्टी लगती है, पर जब आप कंपनी के आउटफिट्स पे खर्चा कर रहे और वो डिलेड होके आपको 4-4, 5-5, 6-6 साल में मिल रहा है, तो क्या आप किसी इंटरेस्ट के लाजमी नहीं हैं? पहला चीज तो ये. दूसरा चीज ये कि मैं आग्रह करना चाहता हूं अपने डीलर्स से कि आउटफिट्स आपके नहीं हैं, आप ऑलरेडी उस आउटफिट्स को यूज करने के लिए, जैसे कि कंपनी बोलती है कि ये रेंटल है LFR, तो अगर हम कंपनी के ही बात करें तो जो अब आप रेंटल दे रहे हैं उनके वेल मेंटेन्ड एंड प्रोवाइडेड इन अ वर्किंग कंडीशन एपरेटस को यूज करने के लिए, तो फिर आप उनके आउटफिट्स को क्यों रखाएंगे? आपसे अनुरोध है कि जिन भी डीलर्स के पास में इस प्रकार के लेटर्स आते हैं, आप प्लीज उस चीज के लिए अपने कंसर्न कंपनी से क्वेश्चनरी करिए कि ये जो हमारे पास में डिडक्शन हो रहा है या हमें इस चीज के ऊपर पेमेंट क्यों करना है. दूसरा चीज, आप अपनी कंपनी को लिखिए बिफोर योर स्टैंपिंग डेट कि आउटफिट्स आर योर्स, काइंडली ऑथराइज अस टू प्रोवाइड or to pay the fees on your behalf or else pay on your own.
आजकल डिजिटल इंडिया का ज़माना है, काफ़ी सारे स्टेट्स में आपका ऑनलाइन पेमेंट होता है। कंपनी कैन डू द ऑनलाइन पेमेंट्स। अगर वो पेमेंट्स भी नहीं करती हैं, दे हैज़ टू ऑथराइज द डीलर, जो कि मैं अभी इसी चैट में नीचे डालूंगा कि किस प्रकार का लेटर आपको मिलना चाहिए। मेरे को मिल भी चुका है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। मैं बड़ा खुश हूं कि कंपनी ने एटलीस्ट बात को सुना और उस तरीके का लेटर एक्सटेंड किया एज पर लेड नॉर्म्स एंड डीलरशिप एग्रीमेंट। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि या तो आप ऑथराइजेशन लेटर लें या फिर आप कंपनी से कहें कि आप अपनी जो आउटफिट्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट है उसको आप अपनी तरफ से दें। अनुरोध है कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे डीलर्स, उनको जवाब नहीं मिलेगा। डीलरशिप एग्रीमेंट इंडिविजुअल है। आप अपने डीलरशिप एग्रीमेंट के लाइन में काम करने को बाध्य हैं और उतना ही बाध्य तेल मार्केटिंग कंपनी भी है अपने एग्रीड टर्म्स को फुलफिल करने के लिए। जागरूक रहिए, क्वेश्चन कीजिए और बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम हेमंत है।